मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था, धरणीपुर। उस गांव में एक गरीब मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था गोपाल। वो पत्थरों से सुंदर मूर्तियां बनाता था, परंतु उसके बनाए प्रतिमाओं को कोई खरीदता नहीं था। लोग कहते, तेरे हाथ में कोई कला नहीं, तेरी मूर्तियां भगवान जैसी नहीं लगती। गोपाल दिन रात मेहनत करता, पर उसका घर खाली रहता। माँ बीमार थी और खाने तक का जुगाड़ मुश्किल से होता था। फिर भी गोपाल रोज शाम को मंदिर जाता और भगवान श्री कृष्ण से कहता, हे नंदलाल, मैं मूर्तियां तो बनाता हूं पर उनमें जान नहीं ला पाता। आप ही बताइए कैसे बनाऊं कि लोग आपकी उपासना करें। एक दिन रात को जब गोपाल थककर सो गया, तभी कमरे में नीली रोशनी फैली। उसने देखा एक सुंदर बालक उसके सामने खड़ा है, हाथ में बंसी, पैरों में नुपुर और चेहरे पर मोहक मुस्कान। वो बोला, गोपाल, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? गोपाल कांपते हुए बोला, तुम श्री कृष्ण? भगवान मुस्कुराए, हाँ, मैं वही मुरलीधर कृष्ण हूँ। तू मूर्तियां तो बनाता है पर उनमें भक्ति नहीं भरता। जब तक तेरे हाथों में प्रेम नहीं होगा, तेरे पत्थर पत्थर ही रहेंगे। गोपाल ने सिर झुकाया, प्रभु, प्रेम कैसे भरूं जब पेट में रोटी नहीं है, माँ बीमार है, जीवन में दुख ही दुख है। श्री कृष्ण बोले, यही तो रहस्य है गोपाल। सच्ची भक्ति सुख में नहीं, दुख में खिलती है। जब तू अपने दुखों के बीच भी मुस्कुराकर मुझे याद करेगा, तभी तेरे हाथों की मूर्ति में मेरी आत्मा बस जाएगी। ये कहकर श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अगले दिन गोपाल उठा तो मन में अजीब सी शांति थी। उसने नया पत्थर लिया और सोचने लगा, आज मैं मूर्ति नहीं, भगवान को गढ़ूंगा। उसने पूरे प्रेम से हर चोट लगाई, हर आकार में श्रद्धा रखी। बनाते बनाते उसे ऐसा लगा जैसे पत्थर मुस्कुरा रहा हो, और जब मूर्ति तैयार हुई, उसमें से मंद मंद सुगंध आने लगी। गांव के लोग देखने आए, सब दंग रह गए। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि लगता था जैसे स्वयं श्री कृष्ण खड़े हों। किसी ने कहा, गोपाल, ये तो चमत्कार है, मूर्ति की आंखें जीवित हैं। उसी रात मंदिर के पुजारी ने स्वप्न में श्री कृष्ण को देखा। भगवान बोले, उस मूर्तिकार की मूर्ति को मेरे मंदिर में स्थापित करो, वही सच्चा भक्त है। अगले दिन पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। मूर्ति को मंदिर में रखा गया और जब पहली आरती हुई, मूर्ति की आंखों से अश्रु टपक पड़े। लोग चिल्ला उठे, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल भक्त। कहा जाता है कि उसी दिन से गांव की सूखी जमीन पर हरियाली लौट आई। बीमार मां स्वस्थ हो गई और गोपाल के घर में कभी कमी नहीं रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक धनी व्यापारी ने गोपाल से कहा, मुझे भी वैसी ही मूर्ति चाहिए, मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं मूर्ति तो बना सकता हूं, पर उसमें श्री कृष्ण को नहीं बुला सकता, क्योंकि भगवान धन से नहीं, भक्ति से आते हैं। व्यापारी को हंसी आई, पर उसने कहा, फिर भी बना दे। गोपाल ने मूर्ति बनाई, पर इस बार ना तो रोशनी आई, ना सुगंध। व्यापारी ने उसे खरीदा, पर मन में शांति नहीं मिली। तब उसे एहसास हुआ, भगवान को खरीदने की कोशिश मूर्खता है। कुछ समय बाद वो व्यापारी गोपाल के पास आया और बोला, भाई, अब मुझे भी वही प्रेम सिखा दे जो तेरे हाथों में है। गोपाल ने कहा, प्रेम सिखाया नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। जब तू अपने भीतर की आवाज़ सुन लेगा, जब किसी गरीब को देखकर तेरे दिल में करुणा उठेगी, वही श्री कृष्ण तुझे मिलेंगे। समय बीता, गोपाल बूढ़ा हो गया, पर हर सुबह मंदिर में जाकर कहता, मुरलीधर, तूने मुझे सिखाया कि कला में नहीं, भावना में शक्ति होती है। कहा जाता है कि जब गोपाल ने अंतिम सांस ली, तब उसकी बनाई मूर्ति की आंखों से फिर से आंसू बहे और मंदिर में बंसी की मधुर धुन गूंज उठी। लोग कहते हैं, आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारता है, तो वो मूर्ति हल्की सी मुस्कुराती है। कहानी का संदेश यानी प्रेरणा, भगवान किसी सोने चांदी के मंदिर में नहीं, बल्कि उस दिल में बसते हैं जो प्रेम और करुणा से भरा हो। जब इंसान अपने काम में सच्ची भावना, सच्ची नियत और सेवा जोड़ देता है, तो वो साधारण काम भी चमत्कार बन जाता है। सच्ची कला वही है जिसमें आत्मा का स्पर्श हो, और सच्ची भक्ति वही जिसमें स्वार्थ ना हो।